रामायण में वनराज बाली और सुग्रीव की चर्चा की गई है। ये दोनों भाई थे जिसका आपस में खूब स्नेह था, लेकिन एक गलतफहमी के कारण दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसी दुश्मनी के कारण सुग्रीव को एक पर्वत पर छुपकर रहना पड़ा, जहां बाली नहीं जा सकता था। इस पर्वत पर बाली के नहीं जाने की एक बेहद खास वजह उसका बल और पराक्रम था। आइए जाने आखिर बाली की ताकत ही उसकी कमजोरी कैसे बन गई। बाली ने सागर मंथन के समय अपने बल से देवताओं की सहायता की थी। पुरस्कार के रूप में इनका विवाह अप्सरा तारा से हुआ। अपने बल से बाली ने रावण को भी परास्त कर दिया था। एक बार दुदुम्भी नाम का असुर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। बाली ने दुदुम्भी का वध कर दिया और क्रोध में उसके शव को उठाकर आकाश मार्ग से कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए दुदुम्भी के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। रक्त की बूंदें देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। ऋषि मातंग ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह कार्य किसने किया और क्यों किया है। बाली ने युद्ध के लिए ललकारने पर असुर का वध किया था, इसलिए उसका वध करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन बल के मध्य में किसी के शव का अपमान और तपस्वी के आश्रम को अपवित्र करना यह पाप था। बाली के व्यवहार से क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह उनके आश्रम के 1 योजन की दूरी के अंदर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मातंग ऋषि का आश्रम ऋष्यमुख पर्वत के पास स्थित था। मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर के कुछ ही दूरी पर स्थित पर्वत को उस काल में ऋष्यमुख पर्वत कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋष्यमुख पर्वत है। इस स्थान पर सुग्रीव अपने सलाहकारों के साथ रहते थे, जो उनके समर्थक के रूप में सदैव उनके साथ खड़े रहे। इनमें महाबली हनुमान जी भी शामिल थे। आज भी इस पर्वत पर गुफा के समीप एक मंदिर बना है, जहां सूर्यदेव और सुग्रीव की मूर्ति स्थापित है। बाद में श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। तो ये वजह थी कि बाली ऋष्यमुख पर्वत के पास कभी भी क्यों नहीं जाता था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो और इस प्रकार के वीडियो देखना सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।